आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट करोगे कि नाइट्रोजन की आद्य अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमसे किसकी बात कर रहा था, नाइट्रोजन की आद्य अवस्था। ठीक, तो नाइट्रोजन में जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो इसकी आद्य अवस्था में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो इस प्रकार बनेगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना। तो जो हमारा आद्य अवस्था में जो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोश है, जो वह हमारा 3p उपकोश। ठीक है ना। तो ये हमारा है बाह्यतम उपकोश। ठीक, बाह्यतम उपकोश। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो उपकोशों में जो 3p उपकोश है, ये 2p उपकोश है, इसमें जो हमारे कक्षक होंगे 3 होंगे। ठीक है, और जो 3 कक्षक में होंगे अर्थात इन 3 कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है वह हमारे हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड ने कहा था कि किन्हीं भी कक्षकों या उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, हुंड के नियमानुसार। ठीक है ना। हुंड के नियमानुसार किसी कक्षक या उपकोश में, ठीक है ना, कक्षक या उपकोश में इलेक्ट्रॉन के युग्मन की प्रक्रिया, कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं तथा उनके युग्मन की प्रक्रिया, ठीक है ना, युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होगी, तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। ठीक है ना। तो अब हुंड के नियम के अनुसार जो है युग्मन का नियम था जो, ठीक, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, दूसरा ये जाएगा तथा तीसरा ये जाएगा। तो अतः जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बने हमारे कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे आए 3। ठीक है ना। तो अतः जैसे कि हमने देखा तो कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है ना। तो अतः जो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए हैं ये हमारे आए हैं हुंड के अधिकतम युग्मन नियम से, हुंड के युग्मन का नियम। ठीक है ना। अतः जो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि किस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट हो करोगे कि नाइट्रोजन की आद्य अवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, हुंड के, ठीक है ना, हुंड के अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन युग्मन के सिद्धांत से यह सिद्ध होगा कि नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।